जापान का टोक्यो शहर, जहां हॉस्पिटल में हमें यूची नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके बेटे को किसी ने बिल्डिंग से धक्का दे दिया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब यूची के पिता यहां पर आते हैं। वो कहते हैं कि आज जो कुछ तुम्हारे बेटे के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें अपने बेटे की सुरक्षा करनी चाहिए थी। वहीं हमें शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लेडीबर्ग है। यह एक अमेरिकन है जो कि एक प्रोफेशनल हत्यारा था, पर फिलहाल कई वक्त से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। अब उसकी हैंडलर का कॉल उसे आता है जो उसे एक मिशन देती है जिसमें उसे बुलेट ट्रेन में जाकर एक ब्रीफ केस को चोरी करना है। दरअसल यह काम पहले कोई और करने वाला था, लेकिन वह आदमी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए काम लेडी बर्ग को दिया गया। और अब जब लेडी बग स्टेशन की तरफ जा रहा होता है तभी वह यूची से टकराता है। उसके लॉकर की चाबी और ट्रेन की टिकट वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वह अपने लॉकर तक पहुंचता है। वह देखता है कि उसके पास चाबी नहीं है, पर वह लॉक खोलने में माहिर है, इसीलिए वह अपने लॉकर का लॉक खोलकर वहां से जरूरत की चीजें ले लेता है, पर अपनी गन वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसे गन पसंद नहीं है। और अब जब वह बुलेट ट्रेन में जाता है तो टीटी उसके पास टिकट चेक करने के लिए आता है। उसके पास टिकट नहीं होती, पर वह टिकट की रिसीट दिखा देता है, जिससे टीटी को यकीन हो जाता है कि इस इंसान ने टिकट ली थी। वहीं हमें दिखाया जाता है यूजी को, जो खुद भी इसी ट्रेन में है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि जिस इंसान ने उसके बेटे को बिल्डिंग की छत से धक्का दिया था वह भी इसी ट्रेन में है। और अब वह सीट पर जाता है, पर वहां पर वो कातिल नहीं बल्कि एक मासूम लड़की बैठी होती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि उसके पास गलत इंफॉर्मेशन है। पर अगले पल वो लड़की उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। दरअसल इसका नाम प्रिंस है, जो अपनी भोली भाली शक्ल से लोगों को मैनिपुलेट करती है। वो लेडी बग को दिखाया जाता है जो ब्रीफ केस की तलाश कर रहा होता है। जल्दी उसे ब्रीफ केस मिल जाता है। वो उस ब्रीफ केस को वहां से निकाल लेता है। यह ब्रीफ केस दो खूंखार कातिलों का है जो दोनों के दोनों भाई हैं। इनमें से एक का नाम होता है टेंजरीन। अब इनकी जो हैंडलर होती है बार बार इन्हें कॉल करती है और पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। यह हाँ में जवाब देते हैं और अब यह ब्रीफ केस को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर ब्रीफ केस नहीं होता क्योंकि अब वो लेडी बर्ग के पास है। इन दोनों कातिलों के साथ इस दुनिया के सबसे बड़े डॉन वाइट डेथ का बेटा भी है, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वाइट डेथ ने इन दोनों भाइयों को हायर किया, साथ ही पैसे भी दिए जो कि किडनैपर्स ने मांगे थे। पर इन दोनों ने वहां पर जाकर सभी किडनैपर्स को मार दिया और बिना पैसे दिए ही वाइट डेथ के बेटे को वहां से अपने साथ ले आए। पर अब वो ब्रीफ केस जिसके अंदर पैसे थे वो लेडी बग के पास है। टेंजरिन अपने भाई से कहता है कि ब्रीफ केस खो गया तो कोई बात नहीं, पर किसी भी कीमत पर हमें वाइट डेथ के बेटे को उस तक पहुंचाना होगा। अगर उसके बेटे को कुछ भी हो गया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाल ही में कार एक्सीडेंट में उसने अपनी पत्नी को खोया था, जिसके बाद उसने घर से निकलना बंद कर दिया और अब उसके पास उसके बेटे के अलावा कोई नहीं है। यह दोनों वापस अपनी सीट में आते हैं और देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर वाइट डेथ के बेटे को किसी ने मार दिया है, जो देखकर टेंजरीन और उसका भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास यूची बेहोश होता है। जल्दी उसे होश आ जाता है और अब उसे पता चल चुका है कि इसी लड़की ने उसके बेटे को बिल्डिंग से धक्का दिया था, पर अब उसकी गन प्रिंस के पास है। साथ ही वह उसे बताती है कि हॉस्पिटल में मेरा एक आदमी है जो कभी भी तुम्हारे बेटे को मार सकता है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वाइट डेथ को मारना होगा क्योंकि पहले तुम उसके लिए काम किया करते थे। यहां पर यूची को कुछ समझ नहीं आता। वहीं लेडी बग के सामने वुल्फ नाम का एक आदमी आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वुल्फ भी लेडी बग की तरह एक कातिल था, लेकिन जब उसकी शादी थी तो किसी ने उसकी वाइफ के साथ वहां पर हर एक गेस्ट को ड्रिंक में कुछ मिलाकर मार दिया था। वुल्फ की जान बच गई क्योंकि ड्रिंक उसके कपड़ों में गिर गई थी और अब वह किसी भी कीमत पर उस कातिल को मारना चाहता है। उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि वह कातिल इसी ट्रेन में है और अब उसने जब लेडी बग को देख लिया तो उसे लगता है कि लेडी बग ही वो है जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई थी और अब वह लेडी बग के ऊपर हमला कर देता है। लेडी बग को समझ नहीं आता कि वुल्फ उसे क्यों मारना चाहता है और इन दोनों की हाथापाई में गलती से वुल्फ की मृत्यु हो जाती है और अब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। लेडी ट्रेन से उतरने वाला होता है कि तभी वह टेंजरीन के भाई को देख लेता है जो हर एक उतरने वाले पर नजर रख रहा है
क्योंकि वह देखना चाहता है कि ब्रीफ केस लेकर कौन उतर रहा है। इसीलिए लेडीबग ट्रेन से नहीं उतरता और वापस ट्रेन में आ जाता है और वुल्फ के पास जाकर उसका फोन ले लेता है, क्योंकि उसका खुद का फोन टूट चुका है। इसके बाद वह अपनी हैंडलर को कॉल करता है और बताता है कि वुल्फ ने मुझे मारने की कोशिश की। वो बताती है कि उसकी वाइफ को और सभी लोगों को किसी ने उसकी शादी के दिन मार दिया था। वहां पर तुम भी थे। तुम एक वेटर बनकर गए थे और तुमसे ही गलती से वुल्फ का ड्रिंक गिर गया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। लेडीबग जानता है कि टेंजरीन और उसका भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए टेंजरीन के भाई के पास जाता है और कहता है कि ब्रीफ केस मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा और तुम्हें मुझे यहां से जाने देना होगा। उसका भाई कहता है कि ब्रीफ केस के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, पर जो तुमने कत्ल किया है उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। लेडीब को लगता है कि वह वुल्फ के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेडीबग उसे कई सारे पंचेस मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिलाकर वहां से जाने वाला होता है कि तभी वह व्हाइट डेथ के बेटे को देखता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु को देखकर वह समझ जाता है कि जिसने वुल्फ की शादी में उसकी वाइफ और सभी गेस्ट को मारा था, वह कातिल यहां पर भी है, क्योंकि व्हाइट डेथ के बेटे की मृत्यु ठीक उसी तरह से हुई है। इसके बाद वह अपने हैंडलर को कॉल करता है और बताता है कि जिसने वुल्फ की शादी में सबको मारा था, वो कातिल भी इसी बुलेट ट्रेन में है, जिसे अब वह ढूंढना चाहता है। ट्रेन में आगे जाने पर उसे एक बहुत ही खतरनाक सांप दिखता है, जो कुछ वक्त पहले चिड़ियाघर से गायब हो गया था। ये बहुत ही जहरीला सांप है। लेडीबग को समझ में आ जाता है कि इसी के जहर से वुल्फ की शादी में सारे मारे गए थे और व्हाइट डेथ के बेटे को भी इसी से मारा गया है। अब वो एक पैसेंजर के पास जाता है, उसे पैसों का लालच देकर उससे कपड़े बदल लेता है ताकि वह यहां से निकल सके। डेंजरन जब अपने भाई के पास जाता है तो देखता है कि उसका भाई बेहोश है। वह समझ जाता है कि यह काम लेडीबग का है। अब वह उसे ट्रेन में ढूंढना शुरू कर देता है ताकि उसे मार सके। लेकिन लेडीबग ने जिस लड़के के साथ अपने कपड़े चेंज किए थे, वो उससे बात करने लगता है, जिस वजह से लेडीबग को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो ब्रीफ केस तक पहुंच जाती है। उसके साथ योची भी है। तभी योची के पिता का कॉल आता है। योची अपने पिता को सब कुछ बता देता है कि इस वक्त मैं बुलेट ट्रेन में हूं, लेकिन तब तक प्रिंस उसके फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस ब्रीफ केस को खोलना होगा। दरअसल इसका कोड वर्ड है जो किसी को नहीं पता। इसके बाद वह उसके फोन को भी फेंक देती है। वहीं टेंजरीन अपने भाई को होश में लाता है और अब यह दोनों आपस में डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लेडीबग ने व्हाइट डेथ के बेटे को नहीं मारा होगा, बल्कि उसे मारने वाला कोई और कातिल है जो इसी ट्रेन में है, जिसे ये दोनों किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहते हैं। तब इन्हें कॉल आता है कि व्हाइट डेथ के बेटे को अगले स्टेशन पर इन्हें व्हाइट डेथ के लोगों को सौंपना होगा, जो जल्दी आने वाला है। और जब स्टेशन आता है तो डेंजरन अकेला ही नीचे उतरता है और कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसे खुद मंजिल तक ले जाऊंगा। व्हाइट डेथ के लोग कहते हैं कि हम उसे देखना चाहते हैं, और जब वह विंडो से अंदर देखते हैं तो वहां पर व्हाइट डेथ का बेटा उन्हें हाथ हिला रहा होता है। दरअसल उसके पीछे डेंजरन का भाई है जो उसका हाथ हिला रहा है। व्हाइट डेथ के लोगों को लगता है कि व्हाइट डेथ का बेटा ठीक है, इसीलिए वह वहां से चले जाते हैं। डेंजरन ट्रेन के अंदर आ जाता है और अब ये दोनों के दोनों भाई उस कातिल को और ब्रीफ केस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं प्रिंस अब इनकी सीट पर आती है और देखती है कि व्हाइट डेथ का बेटा मारा गया, जो देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वह उसके मुंह पर स्पिट करके वहां से सीधा योची के पास आती है, जिसने ब्रीफ केस खोल दिया है, लेकिन उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ब्रीफ केस के अंदर बॉम्ब फिट कर देती है ताकि जैसे ही व्हाइट डेथ इस ब्रीफ केस को खोले तो बॉम्ब फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए। साथ ही उसने एक बॉम्ब योची की गन में भी फिट कर दिया है ताकि जब वह गोली चलाए तो ब्लास्ट हो। वहीं लेडीबग को दिखाया जाता है, जिसे उसकी हैंडलर का कॉल आता है। वो बताती है कि अगर तुम टेंजरीन और उसके भाई से बचना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेन में उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है, क्योंकि वह इंसान पहले भी कई लोगों को मार चुका है। उसे ढूंढकर तुम्हें टेंजरीन और उसके भाई को सौंपना होगा, तब वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और अब जब लेडीबग वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने टेंजरीन होता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। कुछ देर के बाद टेंजरीन का फोन रिंग होता है, जो कि व्हाइट डेथ के लोगों का है। वह चाहते हैं कि टेंजरीन और उसका भाई व्हाइट डेथ के बेटे को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाए, और अगर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया तो वह पूरी की पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर देंगे। टेंजरीन बहुत परेशान हो जाता है। लेडी कहता है कि उन्होंने व्हाइट डेथ के बेटे को नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ व्हाइट डेथ का बेटा बनकर चल सकता हूं। टेंजरीन उसकी बात मान जाता है। अगला स्टेशन आने पर ये दोनों के दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं।
इनके पास असली ब्रीफ केस नहीं होता, इसीलिए दूसरा ब्रीफ केस लेकर गए होते हैं जो गलती से वहां पर खुल जाता है, जिससे व्हाइट डेथ के लोगों को पता चल जाता है कि यह दोनों उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों के दोनों भागकर ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। और अब जब ट्रेन चलने वाली होती है, यह तभी लेडी बग टेंजरीन को लात मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वह उसे मार देगा। लेकिन टेंजरीन हार नहीं मानता। वो चलती ट्रेन पर लटक जाता है और ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है, जिस बारे में लेडी बग को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जिन तक टेंजरीन का भाई पहुंच जाता है। इन दोनों को देखकर वह समझ जाता है कि इन दोनों के पास ही ब्रीफकेस है, इसीलिए यूजी को गोली मार देता है और अब वह प्रिंस को भी मारने वाला होता है। लेकिन प्रिंस ने उसके पानी में जो बेहोशी की दवा मिलाई थी, उसका असर उसके ऊपर पूरी तरह से हो जाता है, जिस वजह से वहीं पर गिर पड़ता है और अब प्रिंस उसे मार देती है। वहीं लेडीबर्ग को दिखाया जाता है, जो ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है, क्योंकि प्रिंस ने उसके अंदर बॉम्ब फिट करके वापस उसी जगह पर रख दिया था जहां पर उसे लेडीबर्ग ने छुपाया था। वो ब्रीफकेस वहां से निकाल लेता है। यहां पर वुल्फ की बॉडी भी होती है और जब वह उसकी बॉडी को चेक करता है तो उसमें एक एनवेलप होता है जिसके अंदर एक लड़की की फोटो है जिसका नाम हॉर्नेट है। ये वही हॉर्नेट है जिसने उसकी शादी में सभी गेस्ट्स के साथ उसकी वाइफ को भी मार दिया था। हॉर्नेट से बदला लेने के लिए वुल्फ ट्रेन में आया था, तभी यहां पर हॉर्नेट आ जाती है जो कि लेडी बर्ग के ऊपर हमला कर देती है। वो कहती है कि ब्रेफ केस में जितने पैसे हैं वह सब के सब मेरे हैं, क्योंकि यह सारे पैसे वुल्फ की वेडिंग में सभी को मारने के लिए मेरी फीस है। इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और तभी गलती से वह जहरीला इंजेक्शन जिससे अब तक उसने सबको मारा है, लेडी बग के हाथ में लग जाता है। लेडी बग को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर तभी वह अपना दिमाग लगाकर उस इंजेक्शन को हॉर्नेट की बॉडी में लगा देता है। हॉर्नेट के पास इसका एंटीडॉट है। वो जैसे ही एंटीडॉट निकालती है, बड़ी चालाकी से लेडी बर्ग उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है लेकिन हॉर्नेट की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ टेंजन को दिखाया जाता है जो अपने भाई की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत दुख होता है कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। वह अपने गले का लॉकेट निकालकर अपने भाई को पहनाता है और उसकी गन लेकर अब वह उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। तभी उसे व्हाइट डेथ का कॉल आता है। टेंजरिन अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वह व्हाइट डेथ को चैलेंज करता है और कहता है कि सच में अगर तुम इस दुनिया केस बसे ताकतवर इंसान हो तो आखिरी स्टेशन पर आकर मुझसे मिलो। व्हाइट डेथ कहता है कि अब इस ट्रेन में सिर्फ कातिल हैं, क्योंकि सारे नॉर्मल पैसेंजर्स उतर चुके हैं और मैंने पूरी ट्रेन की टिकट्स पहले ही खरीद ली थी। जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। डेंजरीन इसके बाद आगे जाता है, जहां पर उसका सामना प्रिंस से होता है। वो प्रिंस के शोल्डर पर एक स्टिकर देखता है जो उसके भाई ने लगाया था। वह समझ जाता है कि प्रिंस कातिल है, पर इससे पहले कि वह प्रिंस को मारता, वहां पर लेडी बग आ जाता है। प्रिंस उससे मदद मांगती है, जिसके बाद लेडी बग और टेंजरीन के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तभी टेंजरीन अपनी गन निकालकर उसे शूट करता है। उसकी गन में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि प्रिंस ने उसकी गन में पहले से बम फिट कर रखा था और अब लेडी बर्ग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी अगला स्टेशन आ जाता है और अब लेडी बर्ग प्रिंस के साथ ट्रेन से उतरना चाहता है, लेकिन प्रिंस ट्रेन से नहीं उतरना चाहती, इसीलिए जानबूझकर वह अपने बैग को सीट के साथ फंसा देती है, जिस वजह से दरवाजा बंद होने से पहले लेडी बग को ट्रेन में वापस आना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेन में दी एल्डर यानी कि यूची के पिता भी चढ़ चुके हैं। दरअसल वह लगातार अपने बेटे के फोन को ट्रेस कर रहे थे। तभी उनके सामने प्रिंस आती है। वो प्रिंस को पहचान जाते हैं, क्योंकि जब उनके बेटे यूची ने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने प्रिंस की आवाज सुन ली थी। लेकिन फिलहाल वह प्रिंस को कुछ नहीं कहती। वह इनसे बात करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से लेडी बग को उन पर शक हो जाता है और अब वह अपने बैग में गन निकालने के लिए हाथ डालता है। बैग में पहले से वह स्नेक होता है जिसके पॉइजन से अब तक सबको मारा गया है। वो स्नेक उसे काट लेता है। लेडी बग स्नेक को लेकर वॉशरूम में जाकर कमोड में बंद कर देता है। जहर का असर उसकी बॉडी में नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने एंटीडोट लिया था। वहीं यूची के पिता के सामने प्रिंस होती है। वो प्रिंस से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने मेरे ग्रैंडसन को ऊपर से नीचे फेंका था, पर अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस आदमी को तुमने उसे मारने के लिए भेजा था उसे पहले मेरी एक किलर मार चुकी है। प्रिंस उन्हें बताती है कि यह सब कुछ मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं तुम्हारे बेटे के हाथों व्हाइट डेथ को मरवा सकूं। ये सारी सच्चाई बताकर प्रिंस वहां से दूसरे कंपार्टमेंट में भाग जाती है, जिसके बाद यहां पर लेडी बग आता है और अब यूची के पिता उसे बताते हैं कि व्हाइट डेथ पहले जिनके लिए काम किया करता था, मैं उनका खास आदमी था।
लेकिन व्हाइट डेथ ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ सभी लोगों को मार दिया। लेकिन किसी तरह से मैं बच गया। पर जब मैं अपने घर गया तो व्हाइट डेथ ने मेरी पत्नी को मार दिया था। मेरा बेटा बच गया, जिसके बाद मैं उसे लेकर वहां से दूर चला गया और अब मुझे पता है कि व्हाइट डेथ जल्दी यहां पर आने वाला है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी मदद करो। लेडीबग उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद लेडीबग उसे वॉशरूम में ले जाता है जहां पर उसका बेटा यूची अब भी जिंदा है, हालांकि उसे बहुत गहरी चोट आई होती है। साथ ही यहां पर टेंजरीन का भाई भी जिंदा होता है। उसे गोली जरूर लगी थी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अब वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। यह आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी यूची के पिता एल्डर सबको समझाते हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम व्हाइट डेथ को मार सकते हैं। जल्दी अगला स्टेशन आ जाता है। लेडीबग ब्रीफ केस लेकर नीचे उतरता है, जहां पर व्हाइट डेथ अपने लोगों के साथ है। वो व्हाइट डेथ के लोगों को ब्रीफ केस दे देता है, साथ ही वह उन्हें अपनी बातों में उलझाता है। व्हाइट डेथ बहुत ही चालाक इंसान है। वो ट्रेन के अंदर आता है, जहां पर उसके सामने प्रिंस आती है, और यहां पर हमें पता चलता है कि प्रिंस व्हाइट डेथ की बेटी है। लेकिन वह उसे कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि हमेशा उसे एक बेटा चाहिए था, और एक यही कारण था कि उसने अपना नाम प्रिंस रखा, जो कि मेल जेंडर का नाम होता है। साथ ही वह अपने भाई से नफरत करती थी, क्योंकि उसके पिता व्हाइट डेथ हमेशा उसे ही तवज्जो दिया करते थे। इसीलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे बहुत खुशी हुई, और अब वह अपने पिता व्हाइट डेथ को भी मारना चाहती है। पर इससे पहले कि वह उन्हें शूट करती, व्हाइट डेथ उससे उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि तुम कभी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी। जिसके बाद वह लेडी बग के पास जाता है और कहता है कि इस ट्रेन में जितने भी कातिल थे उन सबको मैंने हायर किया था, क्योंकि वह सब के सब कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की मौत के जिम्मेदार थे। मैं उनसे बदला लेना चाहता था। मैं चाहता था कि वह ट्रेन में एक दूसरे को मार दे। साथ ही मैंने हॉर्नेट को हायर किया था ताकि वह मेरे बेटे को मारे, क्योंकि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की मौत का जिम्मेदार था। और अब तुम आखिरी बचे हो। तुमने मेरी बीवी को अपनी गाड़ी से हेट किया था, इसीलिए अब तुम्हें मारकर मैं यहां से चला जाऊंगा। दरअसल जिस आदमी ने उसकी वाइफ की कार का एक्सीडेंट किया था वह लेडी बग नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसके बदले लेडी बग यहां पर आया है। पर इससे पहले कि वह उसे कुछ बताता, यहां पर उसके आदमी ब्रीफ केस को खोल देते हैं, जिससे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से व्हाइट डेथ और लेडी बग ट्रेन के अंदर वापस गिरते हैं, और तभी डेंजरन का भाई, जो अब ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, फुल स्पीड में ट्रेन को यहां से ले जाता है। व्हाइट डेथ के सामने अब यूची के पिता एल्डर हैं, जो उससे बदला लेना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में अब फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं लेडीबर्ग अब टेंजरीन के भाई के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ट्रेन को रोकना होगा, वरना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वो कहता है कि मुझे ट्रेन को रोकना नहीं आता। दरअसल इस पूरे ऑपरेटिव सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और तभी वह एक दूसरी ट्रेन से टकराती है, जिससे इस ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और अब भी यह बच गए होते हैं। लेडीबग के पास व्हाइट डेथ आता है और उसके हाथ में एक गन होती है, जिससे वह उसे मारना चाहता है। यह उसी की बेटी की गन है। लेडीबग उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस आदमी को तुम मारना चाहते हो वह मैं नहीं हूं, बल्कि मैं उसके बदले यहां पर आया था। पर उसकी कोई बात व्हाइट डेथ नहीं सुनना चाहता। वो अपनी बेटी प्रिंस की गन से जैसे उसे शूट करने के लिए ट्रिगर को दबाता है, गोली उसे लग जाती है, क्योंकि प्रिंस हमेशा से इसी तरह के हथियार अपने पास रखती थी, और अब व्हाइट डेथ की मृत्यु हो चुकी है। योची और उसके पिता एल्डर भी यहां पर आ जाते हैं, लेकिन तभी इनके सामने प्रिंस आती है। वह कहती है कि अब मैं व्हाइट डेथ हूं, मैंने अपने पिता की जगह ले ली है, इससे पहले कि वह इन्हें मारती। बेंजरीन का भाई उसे गाड़ी से उड़ाकर उसे मार देता है और अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद यहां से योची और उसके पिता चले जाते हैं, और तभी यहां पर वो हैंडलर आती है जिसने यहां पर लेडीबग को भेजा था। वो लेडीबर्ग को अपने साथ लेकर यहां से निकल जाती है। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं